हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़ दोस्तों, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। तो अभी जो चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और आज हम करेंगे इसका पार्ट 2 और हम कर रहे हैं लिंग। तो गाइस, इसमें एक बार चलिए सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या हमने कर लिया है और कितना हमें करना है। हालांकि बुक तो अभी स्टार्ट हुई है। ये चैप्टर हम कर चुके हैं, बोलियां कर चुके हैं, वर्णमाला, संज्ञा कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे और ये भी हो जाएगी खत्म। बाकी का आप देख लीजिए कि हमें इस बुक में और क्या क्या करना है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इस एक बार आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है करने के लिए, ठीक है। तो एक अंदाज़ा रहता है कि यार अभी हमें क्या क्या करना है एंड क्या क्या है आखिर हमारे सिलेबस में। तो गाइस चलिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात लिंग की, राइट। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखिए 71 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम आज की वीडियो में करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बंदर शब्द का लिंग बदलिए। तो गाइस, बंदर शब्द का क्या हो जाता है? बंदरिया हो जाता है, ये तो सभी जानते हैं। फिर लिखा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का गाइस क्या होता है? कवियत्री होता है, बिल्कुल। चलिए, तो बस इसमें ये याद रखिएगा ना गाइस, इसकी स्पेलिंग क्या होती है। कवियत्री कवित्री एक जैसा लग रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको देख लीजिएगा लिखते कैसे हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे लिखा है अरहर। आइए देखते हैं। चना, बाजरा, अरहर, उड़द में कौन है अरहर? तो लिखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका आंसर जो है बी दिया था, किंतु संशोधन के बाद इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया। चलिए, फिर लिखा है लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ लिखा है ए यानी कि कुर्ता कुर्ती, ठीक है। सम्राट सम्राज्ञी सम्राज्ञ, विद्वान विदुषी एंड भगवान और भगवती। तो कौन सा नहीं? ये हो गया कुर्ता कुर्ती, ठीक है। तो एक कुर्ता स्त्रीलिंग, कुर्ते का जो स्त्रीलिंग है, तो गाइस कुर्ते का स्त्रीलिंग क्या होता है? कर्त्री, ठीक है। बाकी तो सब सही है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ है सभा। सभा स्त्रीलिंग है। बाकी ग्रह, चंदन एंड पत्ता, ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग। तो गाइस अभी हमने देखा भगवती। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द, तो दात्री होता है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे लिखा है गरिमा। गरिमा देखिए, दुख, लेख, स्पर्श और गरिमा। तो गरिमा है। दुख, लेख, स्पर्श जो है आपका पुल्लिंग है। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो गाइस इसमें लिखा है प्रकृति, फुल्का, दुपट्टा, हीरा। तो प्रकृति जो है आपका स्त्रीलिंग है, बाकी जो है पुल्लिंग है। फिर लिखा है लिंग बदलिए। तो लिखा है यहाँ पे कुत्ता, ठीक है। तो गाइस हम जानते हैं इसका, ठीक है। इसमें लिखा है आ और वा प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में बड़ा आ और वा आ, मतलब वा के आगे आगे डंडा की जगह जो है इया लगाने से स्त्रीलिंग हो जाता है। तो कुत्ता का आप देख लीजिएगा, इस क्या लिखा है? बूढ़ा बुढ़िया। देन यहाँ पे लिखा है बाछा, तो बछिया। गाय का होता है ना, गाय का बच्चा, तो बछिया। लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें। तो गाइस यहाँ पे लिखा है रचना। देखिए उपहार पुल्लिंग है, मस्तक पुल्लिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, रचना स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। लिखा है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो आपका है कृष्ण का स्त्रीलिंग होता है कृष्णा। लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देश, द्वीप, नगर, झील। तो यहाँ पे आंसर है झील, बाकी सारे पुल्लिंग है। फिर यहाँ डैश स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो वृक्षों का नाम, पर्वतों का नाम, नक्षत्रों का नाम या देश का नाम। तो नक्षत्रों का नाम आपका होता है स्त्रीलिंग। नक्षत्रों का नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे रोहिणी हो गया आपका, आपका भरणी हो गया, आप अश्विनी है आदि। तो वृक्षों, पर्वत और देश के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, बरगद, हिमालय, भारत। विकल्पों में से जो है स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो यहाँ है बी अग्रजा। सागर, छात्र और यहाँ हो गया राजन, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए, यहाँ लिखा है शेर। शेर यहाँ लिखा है लिंग बदलिए। शेर, तो गाइस शेर का होता है शेरनी, हम सब जानते हैं। फिर लिखा शेर का स्त्रीलिंग बोधक जो है शब्द शेरनी होता है। अकारांत का और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत
कर देने से स्त्रीलिंग होता है और हिरण का हिरणी होता है। चलिए आगे लिखा है कहार शब्द का लिंग बदलें। कहार का होता है कहारिन। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा गाइस, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ पे? शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य में से हमारा आंसर है शोभा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कृपा, कार्य, मित्र और त्योहार। तो आंसर है आपका कृपा, और बाकी कौन से हैं? पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग ही हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, तो गाइस आगे है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए इसमें से। तो हमारे पास क्या क्या लिखा है? हुलास, हरकत, हमला और हवाला। तो यहाँ पे है हरकत, तो हरकत स्त्रीलिंग, बाकी आपके क्या हो गए? आपका पुल्लिंग हो गए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचाने। तो इसमें हो गया आपका अश्विनी, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। बाकी संसार, गौरव, समुदाय, ये हो गया आपका पुल्लिंग। फिर कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ पे लिखा है छाछ, स्त्रीलिंग है। बाकी तिल, काढ़ा और टेसू, ये आपके पुल्लिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे लिखा है गाइज मालिक आपका पुल्लिंग है, और कहार आपका पुल्लिंग है, पाठक आपका पुल्लिंग है, योगिनी आपका स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ लिखा है टकसाल, दाग, घर और खीरा। तो इसमें स्त्रीलिंग है आपका टकसाल, बाकी पुल्लिंग है। फिर है भील का स्त्रीलिंग क्या होगा गाइस? भील का होगा भीलनी। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो स्त्रीलिंग में आपका संध्या हो गया, धावा, भत्ता, धुआं, ये पुल्लिंग हो गया। फिर कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा आपका? कमलिनी। तो स्त्रीलिंग शब्द है सलाद, सनक, सारस और सलाम। तो आपका है सनक। ठीक है, बाकी पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी, मोती, पानी और नकेल। ठीक है, तो इसमें आंसर है आपका नकेल। और निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है आपका किन्नर, अंतरी, अहिंसा, अपरिग्रह। तो गाइस इसमें है अहिंसा। तो अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। दया, कृपा, सूचना आदि स्त्रीलिंग है ये भी। और जो है किन्नर शब्द पुल्लिंग है। और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में किन्नर शब्द को पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। फिर लिखा है ठठेरा शब्द का लिंग, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो गाइस यहाँ हो गया आपका ठठेरिन। ठीक है, तो ठठेरा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा, मतलब इसका स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे है मृत्यु। ठीक है, और बाकी जो आपका है उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प, ये आपका पुल्लिंग है। फिर लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा है? डोर। बाकी आपकी रस्सा, धागा और सूत, ये सब आपका पुल्लिंग होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। तो इसमें लिखा है छाछ आपका स्त्रीलिंग है। बाकी दूध, मट्ठा, मक्खन, ये आपका पुल्लिंग है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो लिखा है कि सुबह, सांझ, दोपहर और दिन। तो इसमें का कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो गाइस यहाँ पे दिन जो है आपका पुल्लिंग है, बाकी आपके सारे स्त्रीलिंग है। तो मिनट, सेकंड, घंटा जो है पुल्लिंग शब्द है। दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी आपका पुल्लिंग है। बाकी मानी, कहानी, रानी, ये सब आपका स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है किंतु अपवाद स्वरूप चाय, स्याही, चांदी, शराब, ये क्या है? आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे है निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो गाइस कौन सा नहीं है? वो है पानी। और कौन सा स्त्रीलिंग है? रोटी, पूड़ी और नदी, ये सब आपकी स्त्रीलिंग है। फिर लिखा है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठाकुर का होता है ठकुराइन। फिर लिखा है ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है गाइस? ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका। एंड देन दिए गए विकल्पों में सम्राट शब्द का जो स्त्रीलिंग है सम्राज्ञी होता है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग से क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो यहाँ लिखा है मकड़ी, हमेशा स्त्रीलिंग से ही प्रयुक्त होता है। कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं, जैसे आपका मक्खी, मछली, कोयल, चिड़िया, चील, मकड़ी, ये सारे हो गए। ठीक है, तो इन्हें नृत्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि इनमें क्या है? पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे नर मकड़ी, नर चिड़िया। ठीक है, अब इसमें लिखा है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है गाइस? विदुषी होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से
कौन सा सही है? तो गाइस युवा का युवती होता है। अब लिखा है तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तपस्विनी होता है। नाउ निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो इसमें लिखा है आपका कशी, दाकर, देन पजामा, देन जुराब और घाघरा। तो सिंपल है गाइस, जुराब जो है आपका स्त्रीलिंग है। और फिर लिखा है जबकि बाकी जो सारे हैं वो आपके पुल्लिंग हैं। दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा स्त्रीलिंग है? तो लिखा है प्रकृति, अध्यक्ष, दुपट्टा, महोदय। तो प्रकृति आपका स्त्रीलिंग है, बाकी जितने भी हैं वो आपके सारे पुल्लिंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो गाइस देखिए, हीरा आपका पुल्लिंग है, पीतल पुल्लिंग है, अस्त्र पुल्लिंग है, यमुना आपका स्त्रीलिंग है और लड़प्पन पुल्लिंग है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है गाइस दात्री। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा विविध की। तो वह महिला बहुत क्या है? विद्वान है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो गाइस यहाँ लिखा है लिंग की। देखिए कैसे, वह महिला बहुत विद्वान है। ठीक है, तो इस वाक्य में लिंग जो है, लिंग संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो पुल्लिंग शब्द यानी कि विद्वान के स्थान पे स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, यानी कि विदुषी होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें सही अगर तरीके से लिखा जाए तो लिखा जाएगा वे महिला बहुत विदुषी है, ना कि विद्वान है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। तो गाइस इसमें है कलत्र। अब यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों में कलत्र जो है आपका नपुंसक लिंग है। ध्यात हो कि हिंदी में प्राणीवाचक और प्राणीवाचक के लिए केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होता है। नपुंसक लिंग जो है संस्कृत में होता है। लिखा है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें लिखा है कांत और कांति। देखो, देव देवी ठीक है, मामा मामी ठीक है, गदा गदी ठीक है, लेकिन कांत और कांति गलत है। देखते हैं क्या है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कांत कांति जोड़ा सही नहीं है। देव देवी, मामा मामी, गदा गदी ये जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग सही है। और कांत कांति की जगह क्या होना चाहिए? कांत और कांता होना चाहिए। लिखा है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो यहाँ लिखा है भूतकालीन रूप में। तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब क्या है? कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ना कि कर्ता के अनुसार। इसमें क्रिया जो है भूतकालीन होती, मतलब रूप में है। फिर लिखा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर जो है पुल्लिंग नहीं है? तो गाइस यहाँ पे देखिए ई और ई जो है स्त्रीलिंग है, बाकी अ, प, च, ट और ज, अ ये सब पुल्लिंग है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें लिखा है पहिया। ठीक है, नदी, टोपी, उदासी ये आपको स्त्रीलिंग मिलेगी, बाकी आपको अकारांत पुल्लिंग है बाकी बल्कि। ठीक है, तो इसने कहा कि शेष जो है आपके क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है वो हमने देख लिया, पहिया, बाकी स्त्रीलिंग है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? झुरमुट ये आपका पुल्लिंग है। बाकी जो अंत्येष्टि, इच्छा एंड निराशा ये सारे आपके स्त्रीलिंग हैं। फिर लिखा है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? तो ये जो है सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। मतलब क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, जैसे कहना, खाना, सोना आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? मतलब कौन सा सही है? तो इसमें लिखा है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखा है कि साहब, साहब का होता है मैम, पिता, माता, हाथी, हथनी, सांप और सापिन। लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से क्या है? शुद्ध है, मतलब सही है। तो सुलोचन एंड सुलोचना ये सही है। सम्राट सम्राटिनी गलत है। वीरांगने वीरांगाना गलत है। आपका गोप गोपिनी गलत है। आइए और बाकी तो सम्राट का सम्राज्ञी होता है, वीर का वीरांगना होता है, गोप का गोपी होता है। लिखा है निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो इसमें लिखा है अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को
इकारांत कर देने से क्या है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ओके, दूसरा लिखा है यहाँ पे, जाति बोध शब्द के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं इन या आइन, कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो देखते हैं इसमें से दोनों में से कौन सा सही है। तो गाइस ये दोनों ही सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इसने लिखा है कि अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाता है। नर का नारी, लड़का लड़की। फिर लिखा है जाति बोधक शब्द के अंतिम स्वर का लोप कर, इसमें जो है इन या आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे माली, मालिन एंड बनिया, बनियाइन। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण करके आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, तो ये होता है संज्ञा। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण प्रमुख रूप से संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, परंतु सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विभक्ति प्रयोग में यह विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न करता है। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा से प्रचलित नहीं है। तो इसमें है आंसर है कोयल। तो इसमें लिखा, और बाकी के शब्द एक बार देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा है चाचा, बहन, भैंसा। ओके, हिंदी शब्द में कोयल का लिंग जो परिवर्तन है, परिवर्तन करते समय क्या है, आगे नर और मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे नर कौआ, मादा कौआ, नर कोयल, मादा कोयल। शेष में लिंग परिवर्तन होता है, चाचा का चाची, बहन का भाई, भैंसा भैंस। फिर लिखा है शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ कौन सा सही है। तो गाइस कौन सा सही है, यहाँ पे लिखा है कलाई और तलवा पुल्लिंग। ठीक है, आइए समझिए। इसमें लिखा है कलाई स्त्रीलिंग, तलवा पुल्लिंग है, और ये जोड़ सही नहीं है। ठीक है, बाकी उंगली, एड़ी सही है, और उंगली का जो एड़ी होगा, और फिर है बाह का जांघ, और यहाँ पे लिखा हाथ पैर पुल्लिंग। फिर है अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। क्या ए और बी दोनों सही है, यानी कि उनके साथ प्रयुक्त किया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अब लिखा है प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय में कठिनाई होती है। कुछ अप्राणीवाचक सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पर्वत, पर्वत यानी हिमालय, सतपुड़ा, और कुछ सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदियां, गंगा, यमुना, कावेरी। अप्राणीवाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त क्रिया के साथ उनके लिंग का निर्णय कर सकते हैं, जैसे यमुना बहती है, तो बहना क्रिया है, और इसमें यमुना का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार विशेषण से भी जो है लिंग निर्धारण होता है, जैसे अच्छी गुड़िया, तो अच्छी विशेषण है कि अच्छी विशेषण के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है कि गुड़िया जो है स्त्रीलिंग है। फिर इसमें लिखा है कि अव्यय शब्द लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं हैं, अतः इसके द्वारा लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है इसने, ओके। तो गाइस यहाँ पे वीडियो हो गई खत्म, चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।